महोदय, जहाँ तक बड़े होटलों का संबंध है, केवल महानगरों में यात्रा पर आने वाले अंग्रेज़ों के लिए इस तरह के होटल थे। युद्ध काल के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना के अफसरों ने भी इन होटलों का उपयोग किया। स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में बदलाव आया। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री के प्रति अपनी वचनबद्धता के साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कार्य में सहायता की। उनके इस कथन से कि यात्री का स्वागत कीजिए और उसे दोस्त बनाकर स्वदेश भेजिए, पर्यटन के प्रति उनकी वचनबद्धता प्रकट होती है। 1949 में परिवहन मंत्रालय में पहली बार पर्यटन कक्ष की स्थापना की गई। यह उस प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसकी चरम परिणति 60 के दशक में एक कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत पृथक मंत्रालय की स्थापना में हुई। इस मंत्रालय के पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह थे। यह वह समय था जब यूरोप और उत्तर अमेरिका में पर्यटन एक संगठित उद्योग के रूप में विकसित हो चुका था और एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें शुरू कर दी थीं। पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को कुछ दूरदर्शी व्यक्तियों जैसे कि सोमनाथ रोमेश थापर और MS ओबेरॉय ने समझ लिया था। जब राष्ट्रीय आर्थिक विकास की रूपरेखा बनाई गई, पर्यटन को एक शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया गया। निसंदेह इसे अन्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर प्राथमिकता नहीं मिल सकती थी। फिर भी निजी उद्यमियों ने यात्रा से जुड़ी सेवाओं की स्थापना की और इस तरह पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी प्रकार पर्यटन के विकास में एक उत्प्रेरक घटक के रूप में भारतीय पर्यटन विकास निगम का जन्म हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला होटल अशोक भी जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर बनाया गया। उन्होंने इसके निर्माण में सभी स्तरों पर इसके विचार से लेकर इसे चालू करने तक के कार्य में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ली। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, देश में पश्चिम की शैली के अनेक होटल थे, लेकिन अशोक अपनी किस्म का पहला होटल था जो पूरी तरह भारतीय शैली का था। इसका वास्तुशिल्प, सजावट, भोजन, सांस्कृतिक और मनोविनोद की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह भारत के अनुरूप था। इस समय तक पर्यटन ने अनेक नए आयाम प्राप्त कर लिए थे।